नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मामले में दिया बड़ा बयान। कहा, ओछे हथकंडे अपनाने वाले कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। सीएम मनोहर लाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। केंद्र से मांगा 5,000 करोड़ का बजट। निकिता तोमर के घर वालों ने सीएम और केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेगा परिवार। ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद 20 जनवरी को होगी अगली बातचीत। अब किसी भी राजनीतिक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया बड़ा फैसला। अहम सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मामले में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया। खट्टर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हमारी सरकार 5 साल का टर्म पूरा करेगी। औछे हथकंडे अपनाने वालों को अपने मकसद में कभी सफलता हासिल नहीं होगी और ऐसे लोग जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, अब ये जो काली करतूतें हैं, ये जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूं। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी और ये जो ओछे हथकंडे ये अंदर अंदर पहले भी कुछ ना कुछ करते रहे हैं, लेकिन कभी आज तक कामयाब ना हुए हैं, ना आगे होंगे। करनाल में किसानों को भी भड़काया सर, हिंसा के लिए उनको भड़काया। मैंने बताया कि ये जिस प्रकार की हरकतें मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसी हरकतें इनकी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपना बहुत धैर्य से, बहुत संयम रख करके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए हम हर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और हम किसी भी कदम के ऊपर ऐसा नहीं कि अपना कोई हम लूज करेंगे अपना टेम्पर। हमें भी पता है कि समाज के अंदर सब चीजों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए विशेष योजना हम बनाते भी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंद्र सरकार से केंद्रीय बजट में प्रदेश के विकास के लिए अनुदान दिए जाने को लेकर मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को हरियाणा की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय जरूरतों के बारे में बताया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लघु सिंचाई परियोजनाएं और हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए बैठक में चर्चा की गई। मुख्य रूप से जिसमें 4 क्षेत्रों के अंदर हमारा जो खर्च है कुछ अपेक्षा से अधिक जो हुआ है या होने की संभावना है। विशेष तौर पर जैसे कोविड में हम लोगों ने 2150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च इस बार किया करना पड़ा में, उसकी हमने मांग की है कि हमको उसका अनुदान दिया जाए। और साथ में हर खेत को पानी, ये एक विशेष योजना हमने बनाई है ताकि दक्षिण हरियाणा के अंदर माइक्रो इरिगेशन के जो बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाए, उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे की रेल परियोजनाओं को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जो रेल परियोजनाएं चल रही हैं और जिन पर अभी काम होना बाकी है, उन परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में पंचकुला रेलवे स्टेशन के विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बातचीत के बाद मीडिया को बताया कि 6 प्रोजेक्ट्स पर रेल मंत्री से चर्चा की गई। पंचकुला के रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा। उधर फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। दरअसल निकिता के घर वालों ने सरकार के रवैये को लेकर आपत्ति जताई। निकिता के परिवार ने सरकार पर 3 महीने तक धोखे में रखने का आरोप भी लगाया। वहीं परिवार वालों ने ऐलान किया है कि वो 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से तो मंगलवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की और अपनी 4 मांगों को उनके सामने रखा। सीएम साहब ने शुरू में ही हर तरह का आश्वासन दिया था और गुर्जर जी ने भी घर पे जाके हर तरह का आश्वासन दिया था जो वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन कल हम जाके मिले हैं और उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी ठोस आश्वासन उन्होंने हमें नहीं दिया और अभी भी आके कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था 10 बजे मिलना और उन्होंने बात नहीं करी है और वो चले गए हैं। और हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार होगी। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज बैठक हुई। किसानों और दिल्ली पुलिस की यह बैठक बेनतीजा रही।
दरअसल बैठक में किसान ट्रैक्टर रैली को करने की जिद पर अड़े रहे और यह बैठक बेनतीजा हो गई। इसलिए बुधवार को दोबारा से बैठक बुलाई गई है। कृषि कानून के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच आंदोलन का आज 55वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। एक और आपको बता दें, किसानों के आंदोलन में रोजाना नए पहलू सामने आ रहे हैं। वहीं यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच किसान संगठन और सरकार के बीच आज होने वाली 10वें दौर की बैठक भी टल गई। अब यह बैठक कल यानी 20 जनवरी को होगी। वहीं अगर बात अब तक हुई बैठकों की करें तो किसानों ने सिर्फ कानून वापसी की मांग की है, लेकिन सरकार संशोधन के आगे नहीं बढ़ना चाहती। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने के बाद से ही करनाल के पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी है। 17 दिनों में कुल 65,000 से ज्यादा मुर्गियां मर चुकी हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म्स से लिए सैंपल्स की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट के बाद डीसी ने पोल्ट्री फार्म्स से अंडे और चिकन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। वहीं पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की टीम ने करनाल के पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया। फिलहाल बर्ड फ्लू के बाद अब तक 65,000 से ज्यादा मुर्गियां मर चुकी हैं और अब प्रशासन को इस मामले में रिपोर्ट का इंतजार है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। टिकैत ने मीडिया से बातचीत करके बताया कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली में किसान दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर रैली निकालेंगे, जहां सरकार की परेड होती है वहां किसान नहीं जाएंगे। टिकैत ने यह भी साफ किया कि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान वापस नहीं लौटेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर फैसला लेते हुए कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बैठक की और इस बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जवाब सुनाया गया। बैठक में चढ़ूनी ने कहा कि वो निजी तौर पर राजनीतिक दलों की बैठक में गए थे, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि चढ़ूनी पहले की तरह मोर्चे के हर कार्यक्रम में शामिल होंगे, यहां तक कि सरकार से वार्ता करने भी जाएंगे। श्री गुरनाम सिंह ने समिति के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखकर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बुलाई थी। इस बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।